तो ही इज अ कॉम्बिनेशन की जो एक ह्यूमन की तरह हमारी तरह डिवोटी है, राम भक्त है, राम के चरणों में है, एट द सेम टाइम वो खुद भगवान है पर उसे नहीं पता वो। तो ये बहुत यूनिक कॉम्बिनेशन है रामायण में, इसीलिए हनुमान को लोग इतना इतना मानते हैं, इतना प्यार करते हैं, लोग अपना समझते हैं कि हम हमारी तरह ही वो अल्टीमेट डिवोटी है राम का। राम तो विष्णु है। कुछ लोग इस पॉडकास्ट पे आए जिन्होंने ये आइडिया पिच किया कि शायद ये होमो सेपियंस के कोई कजन हो सकते थे, शायद, पर अगेन इसका कोई प्रूफ नहीं है। पॉसिबल आई एग्री कि कोई वर्जन बड़ा मुश्किल है बताना, बट यस कि इस टाइप के लोग जिनके पास कुछ स्पेशल स्किल्स हैं पर वो जंगलों में ही रहते हैं, इसके लिए इतना लंबा लंबा कूद सकते हैं वो, और अलग तरीके से जीते हैं। आपने सेपियंस किताब पढ़ी है? ऑफ कोर्स। हाँ, तो आई फील कि पहले तो हर लिसनर को सेपियंस किताब पढ़नी चाहिए। आपको मानव जाति के इतिहास के बारे में बहुत ज़्यादा पता चलेगा, और ये भी पता चलेगा कि जो असल में इतिहास हुआ है उसमें कितने ज़्यादा मिस्ट्रीज भरी है, क्योंकि आर्कियोलॉजी की वजह से हमें इतिहास के बारे में कुछ पता नहीं चलता। जो चीज़ें हमें सिखाई जाती हैं कि भारत का इतिहास 2500 BC से स्टार्ट, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वो सच नहीं है। उसके और 2-3 हज़ार साल पहले से हमारा, शायद उससे भी पहले, उसके पहले क्योंकि जैसे कि मैंने इस पॉडकास्ट पर भी बहुत कहा है कि 3000 सालों के बाद प्लास्टिक भी इरोड होने लगता है, प्लास्टिक भी चले जाता है। बिल्कुल। तो जो लोग कह रहे हैं कि द्वारका में शहर है समुद्र के, वो शहर मिले हैं, पर मैंने डाइवर्स से भी बात की है जिन्होंने कहा कि अगर आप उन दीवारों पर हाथ भी लगाओगे तो वो दीवार कुचल जाती है आपके हाथों की प्रेशर की वजह से। तो इतिहास का नेचर ये होता है कि बहुत सारी चीजें खो जाती है। द्वारका से एक कहानी बताता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। द्वारका से थोड़ा पहले सोमनाथ, जो इंडिया का पहला ज्योतिर्लिंग है, ये एक यूनिक जगह है जहाँ पे ज्योतिर्लिंग शिवा और कृष्णा विष्णु, ये दोनों की बहुत मानता है, क्योंकि सोमनाथ में कृष्णा ने फाइनली धरती को छोड़ा जहाँ पे उसे एरो लगा जी, और फिर वो अकेले ही जंगल में मर गए। जब उनकी बॉडी को बर्न किया गया तो उनका हार्ट बर्न नहीं हुआ क्योंकि वो विष्णु थे, और उनका हार्ट जो है वो पानी में समुंदर से जाके पुरी में, जगन्नाथपुरी में मिला। आज की डेट में भी जगन्नाथपुरी में जब वो नीम की लकड़ी के स्टैचूज बने हैं, वो कृष्णा, सुभद्रा, बलराम, ये 3 स्टैचूज हैं, नीम के बने हुए, नीम की लकड़ी के होते हैं, और हर कुछ 7 साल 10 साल 12 साल में वो स्टैचूज को लकड़ी के चेंज करते हैं। ब्लाइंड फोल्डेड लोग रहते हैं, और उसमें लोग बताते हैं कि जो जाते हैं उसको जो बनाने के लिए, उनको कुछ एक पावरफुल चीज मिलती है जिसको ट्रांसफर करते हैं दूसरे स्टैचू में, वो कृष्णा का हार्ट है। ओके। और पुरी का टेम्पल जो इतना पावरफुल है, और ये कहानी जुड़ी हुई है सोमनाथ से, और वो कहानी जुड़ी हुई है महाभारत से। और आज की डेट में भी जब वो स्टैचूज बनते हैं, वो एक ब्लाइंड फोल्डेड अंधेरी रूम में बिना देखे वो जो स्कल्प्टर है वो स्टैचू को बनाता है, और उसका इतिहास जुड़ के महाभारत से आ रहा है। और ज्योतिर्लिंग जो है, जो सोमनाथ टेम्पल जो है, वो रावण ने बनाया था, और रावण के पहले भी किसी ने बनाया था, मून गॉड ने बनाया था। तो ये कहानियां इतनी इंडिया में जुड़ी हुई हैं कि आप उसकी टाइमलाइन बताना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। अब आप देखिए, रावण ने शिवा का भक्त था, और उसने सोमनाथ का मंदिर बनाया जो इंडिया का सबसे पुराना ज्योतिर्लिंग है। उसका डेट बताना ही मुश्किल है। अब रावण के वक्त का है तो कम से कम 7000 साल पुराना है। ओके। ऐसे कोई प्राचीन मंदिर है जो अब तक वैसे के वैसे जैसे पहले थे? क्योंकि मैं एक बार हिमाचल प्रदेश गया था, ये धर्मशाला के पास एक मंदिर है, मैं अब नाम भूल गया ऑनेस्टली। हमने वहाँ एक व्लॉग भी बनाया है वैसे। और कहा जाता है कि पांडवों ने वो मंदिर को बनाया था। जहाँ से वो सीढ़ियाँ ऊपर जाती हैं इस तरह से। हाँ जी, अब गए हो वहाँ से, फिर वो हेवन में चले गए। नहीं, वो एक अलग है। वो मेरे ख्याल से उत्तराखंड में, नॉट मिस्टेकन, उत्तराखंड में। ये बस उन्होंने एक्चुअली वहां जाकर राम जी का मंदिर बनाया था, तो हम वहां गए थे, और वहां आपको बहुत अलग एनर्जी फील होती है। वो शायद सबसे प्राचीन मंदिर है जहां मैं गया हूँ। पर सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है जहां आप गए हो? सबसे प्राचीन मंदिर इंडिया में मेरे हिसाब से सोमनाथ का ज्योतिर्लिंग है, जो सबसे पुराना ज्योतिर्लिंग है, और मेरे हिसाब से वो रावण के पहले भी मून गॉड ने बनाया था, इसके लिए उसका नाम सोमनाथ है।
ओके। और वो शायद 10-12 हज़ार साल पुराना होगा। आप गए हो वहाँ? हाँ, सोमनाथ में तो हम बहुत बार गए हैं। कुछ फील होता है, कुछ अलग फील होता है? अनबिलीवेबल। क्या होता है? एक तो जैसे बाद में वहाँ पे आपको एक बोर्ड भी मिलेगा कि वो दिखाते हैं कि सोमनाथ से अगर आप एक डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन बनाइए तो सीधे वो साउथ पोल तक जाती है, बीच में कोई भी देयर इज नो लैंड इन बिटवीन। वो इस तरह से टेम्पल बना हुआ है, पर फॉरगेट दैट, आपको एक क्लियर फीलिंग आता है कि जब वो शाम को वहाँ जब आरती होती है तो वो जिसको कहते हैं कि मेस्मराइज कर देता है आपको, बिल्कुल वो फीलिंग आता है कि इस जगह में कुछ पावर है। और सोमनाथ का एक मैंने जैसे बताया कि वहाँ पे कृष्णा और शिवा, विष्णु एंड शिवा दोनों की बहुत, कृष्णा के लास्ट मोमेंट्स सोमनाथ में हुए और ज्योतिर्लिंग सबसे पुराना है, तो वो पूरे शहर में एक माहौल बनता है जो बहुत ही अद्भुत है, बहुत अद्भुत है और बहुत ही सुंदर मंदिर है। और उसको वल्लभ भाई, थैंक्स टू कन्हैयालाल मुंशी, जिन्होंने जाके देखा कि ये मंदिर टूटा फूटा पड़ा हुआ है, तो उन्होंने 1947 में उन्होंने फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल को बोला कि इस मंदिर को हमें बनाना चाहिए। उसके लिए फंड्स इकट्ठा किए और वो मंदिर पूरा जो है नया तरीके से बनाया है। तो बहुत सुंदर मंदिर है। श्रीलंका की बात करने से पहले मैं आपको दानवों के बारे में पूछना चाहूँगा। बिल्कुल। दानव थे कौन? वो क्या श्रीलंका की लोकल पॉपुलेशन थी? क्या उनके एंसेस्टर्स थे, या ये कोई और ही अलग तरह के स्पीशीज थे, अलग तरह के बीइंग्स थे? अब आप रावण का टेरिटरी देखो तो इट वाज दंडकारण्य, पंचवटी वाज द एज ऑफ रावण's टेरिटरी, जो आज के जमाने में कहाँ है? नासिक। ओ, नॉट श्रीलंका। ओके। रावण की पूरी टेरिटरी श्रीलंका से लेके यहाँ पंचवटी के एज तक थी, जहाँ पे शूर्पणखा आई मिलने जी। तो रावण वॉज द मोस्ट पावरफुल किंग, रूलर, शिव भक्त। उसके पास इतनी पावर है, ही इज लिटरेट, बीणा बजाते हैं, वो 10 जो दिखाते हैं वो उतनी, मतलब उसकी इंटेलिजेंस है, वो ये नहीं कि 10 सिर हैं उसके लगे हुए। और रावण, ये अगर आप एक बात छोड़ दो कि ईगो में आके उसने इसका अपहरण कर लिया और मैं छोड़ूंगा नहीं, उसकी मंदोदरी कह रही है कि आप गलत कर रहे हो, आप प्लीज छोड़ दो, विभीषण उसका भाई बता रहा है जी, पर वो कहीं ना कहीं ईगो बीच में आ गया, वरना ही हैज कॉन्कर्ड शिवा। शिवा ने उसे बूंद दिया है। एक्सट्रीमली लर्नेड, एक्सट्रीमली पावरफुल, और उनकी टेरिटरी यहाँ तक थी। हम एक तरह से कहते हैं, जैसे हम वानरों को हम कहते हैं कि जो वन में रहने वाले, इसके लिए वन नर, कुछ लोग इस तरह से इंटरप्रेट करते हैं, आई एम नॉट श्योर कि वो शायद बाद में जोड़ा होगा, पर फॉरेस्ट ड्वेलिंग। सिमिलरली दानव, दैत्य, कुछ ऐसे लोग हैं जो दे वर वेरी डिफरेंट फ्रॉम जो रेस्ट ऑफ इंडिया। मतलब दंडकारण्य के ऊपर जो पूरा गैंजेटिक बेल्ट है, इंडो गैंजेटिक प्लेन, जहाँ ये अयोध्या, राम का जो पूरा, दशरथ का जो किंगडम है, तो ये लोग अपने आप को अलग तरीके से रूल करते हैं और उनके पास बहुत पावर है। उसमें कुछ लोग थे जो ये जो साधु संत हैं इनको नहीं मानते हैं, जो हवन कर रहे हैं उनको जाके नाश कर देते हैं, तो उनको लोगों ने दैत्य बोला, नेगेटिव एलिमेंट्स हो गए वो। जैसे कि हर तरह के समाज में हर तरह के लोग होते हैं, कुछ विलेन्स होते हैं। बिल्कुल। तो ये जो आप कह रहे हो कि दैत्य, मतलब तब के आप बेसिकली इंडियन डेक्कन प्लेटो के बारे में बात कर रहे हो, ज्योग्राफिकली स्पीकिंग। करेक्ट। डेक्कन प्लेटो एंड बियॉन्ड अप टू श्रीलंका। ओके, तो वहाँ जो बुरे लोग थे उन्हें दैत्य कहा जाता है। कुछ नेगेटिव पावर्स थी उनके पास, या पावर्स थी जो उनको नेगेटिवली यूज कर रहे हैं। मैं बुरे नहीं कहूँगा, क्योंकि रावण को अगर आप देखिए तो अदर देन कि इसने अगर ये एक्ट नहीं किया होता तो ही वॉज द मोस्ट पावरफुल एंड ही वुड हैव बीन रिवर्ड। कि वो इतनी उसकी शिवा के भक्त हैं, इतनी नॉलेज है, सारे वेद और पढ़े हुए, तो स्कॉलर है, पंडित है, पर राम के हाथों उनको मरना है। तो ये उनका। तो आप ये भी कह रहे हो कि रावण की टेरिटरी और किष्किंधा कांड ओवरलैप कर रहे थे? यस। मतलब रावण की पूरी टेरिटरी में कुछ ऐसे हिस्से थे जहां अलग अलग छोटे रूलर्स रूल कर रहे थे और उनमें से एक बलि था। बिल्कुल। ओके,
बाली बली बाली 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 बली वो दूसरे वाले हैं, Yes. विष्णु वो पुराण विष्णु वाले। से है। ओके, एनीवे, ओके, और बताइए। तो जब हम दानवों के बारे में बात कर रहे हो और जब आप कह रहे हो कि पावरफुल थे, मेरे अनुसार शायद उनके पास कुछ ऐसे साइंसेस थे जो ज़्यादा एडवांस्ड थे, इसलिए उन्हें थोड़ा सा मैजिकल माना जाता था। बिल्कुल। जो कि ह्यूमन बीइंग राम लक्ष्मण जो अपने आप को ह्यूमन अवतार में आ रहे हैं, उनके पास वो पावर्स नहीं थी। और उन्होंने जैसे फिर उनको बताना पड़ा विभीषण को कि आप जाके संजीवनी की बूटी लेके आओ जी, ताकि ये बच सके। तो उनके पास डेफिनेटली बहुत ज़्यादा पावर थी। और जैसे महाभारत में भी हमने देखा है कि कुछ हद तक, मैं उसे छल नहीं कहूँगा, पर कोई टेक्निक निकालने के बाद ही राम भी जो है रावण को मार पाया, वरना रावण को मारना इम्पॉसिबल है, जिसने शिव को हराया है। तो बट विष्णु है और विष्णु ने इसको कॉन्कर करना है, तो उसको कोई टेक्निक्स बताने के बाद ही वो कर पाए। पावर वाइज, टेरिटरी वाइज, इन ऑल एस्पेक्ट्स रावण एंड द दैत्यस बहुत ज़्यादा पावरफुल है वो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से कंपैरिजन में। सीता माँ के अपहरण के बाद जब राम जी और लक्ष्मण साउथवर्ड्स जाने लगे तो वो तभी से रावण की टेरिटरी में थे। बिल्कुल। ओके, पर कोई दानवों ने उन पर अटैक नहीं किया तब? नहीं, वहाँ पे रामायण में कहीं भी उसका जिक्र नहीं आता है। शायद एक कारण ये भी हो सकता है कि एक तो इनके मेन जो यहाँ के जो रावण के जो कमांडर्स थे उनको ऑलरेडी राम और लक्ष्मण ने मार दिया है, मरीच को मार दिया। तो अब पूरी कहानी रामेश्वरम तक इनकी जो है वो सिर्फ मार्चिंग की ही है। तो लंका में बेसिकली रावण के किंगडम का कैपिटल था। कैपिटल है। ओके, ठीक, अब बताइए। अब पंचवटी में, सो पंचवटी के बाद देयर इज थोड़ा नासिक से थोड़ा सा दूर सर्वतीर्थ ताकेड़ करके जगह है, जहाँ लोग मानते हैं कि जटायु को, जब जटायु ने बचाने की कोशिश की सीता माँ को, तो उसका पंख काट दिया और वो वहाँ गिर गया, पर मरा नहीं था वो। और जटायु का रिलेशन राम के साथ दशरथ से जुड़ा हुआ है, और इसके लिए राम ने जटायु का श्राद्ध कराया। वो जटायु को अपने पिता की तरह मानते थे। एक उसके और एक कहानी है कि रावण को बताया गया था कि सीता जो है ये आपके वध का कारण बनेगी। तो सीता जब पैदा हुई तो रावण ने इसको, बट वो उसको मार नहीं पाए, क्योंकि उन्होंने बोला कि औरत की हत्या अगर मैं करूंगा तो मुझे श्राप आएगा। तो मारने के लिए इनडायरेक्टली उसने एक वुडन बॉक्स में डाल के पानी में डाल दिया। किनको? सीता को। रावण ने सीता को वुडन बॉक्स में डाल और पानी में डाल दिया। ओके, जब वो पैदा हुई थी। ओके, जटायु ने वो बॉक्स को निकाल के जमीन पे ले आए, और वहां पे जनक जो है उन्होंने सीता को अडॉप्ट किया। इसके लिए जानकी कहते हैं उसे, जनक की पुत्री जानकी। वहां से जटायु का संबंध दशरथ के साथ जुड़ा हुआ है, और जटायु ने दशरथ को भी मदद किया था जब वो लड़ाई लड़ रहे थे। तो जटायु और दशरथ जो है ये बहुत क्लोज है, इसीलिए राम जटायु को पिता के समान मानते हैं। जटायु ने उनको बताया कि रावण इन्हें ले गया है। कहाँ ले गया जटायु को नहीं पता था, पर रावण सीता माँ को ले गया है। अब आप दक्षिण की दिशा में जाइए, आपको मिलेगा। तो चलते 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 वो कर्नाटका की बॉर्डर पे आए, जहाँ उनको शबरी का आश्रम है, जहाँ उन्हें शबरी मिली, और शबरी उनका वेट कर रही थी। उन्होंने उनको बताया कि आप जाके बाली को मिलो, बाली आपकी मदद करेगा क्योंकि उसके पास पूरी सेना है। और वो वहाँ से चलते हुए किष्किंधा जो हम्पी है वहाँ पहुँचे। वहाँ हनुमान से मुलाकात हुई। हनुमान ने उनको बाली से मिलवाया। बाली ने बताया कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ है। फिर हनुमान को भेजा कि यहाँ से रावण कहाँ ले गया उसे। तो वहाँ उनको हनुमान मिले। उन्होंने हनुमान को बताया कि आप जाके खोजो कि सीता कहाँ लेके गया रावण। तो हनुमान खोज रहा है, चारों तरफ मिल नहीं रहा है। दे रीच द शोर्स ऑफ बे ऑफ बंगाल, समवेयर बिटवीन उड़ीसा एंड तमिलनाडु। हाँ जी। और वहाँ पे उनको संपाति मिलते हैं जो जटायु के एल्डर ब्रदर हैं। बचपन में जटायु और संपाति ने कोशिश की थी कि हम बहुत ऊपर जाके सूरज को टच करें, और उसमें संपाति के पंख जो है वो जल गए थे। तो वो एक केव में बैठे हुए थे,
पर बहुत पावरफुल थे। पर हनुमान को डाउट आया कि कोई सही लग रहा है इनको, मतलब ये दानव नहीं है। उन्होंने जाके उनके बात की तो उन्होंने बताया कि अच्छा आप रावण को खोजो। रावण जो है समुद्र पार करके वो आइलैंड जो है श्रीलंका वहाँ पे ले गए। तो ये वापस आए और उन्होंने आके राम को बताया कि हमें मिल गई सीता माँ कहाँ है, अब हम आगे बढ़ सकते हैं। लंका के बारे में बात करते हैं। अब लंका गए हो, श्रीलंका गए हो? बिल्कुल, हम तो वहाँ 2 हफ्ते वहाँ रहे और राम और रामायण और रावण से जुड़ी हुई जो कहानियाँ हैं, जो जगहें हैं, अशोक वाटिका है जहाँ पे उनकी लड़ाई हुई, जहाँ पे हनुमान पहले लैंड किया अशोक वाटिका में, वहाँ पे उनके फुटप्रिंट भी देखने मिलते हैं। खैर वो अब मतलब कितना बिलीव करो आप उसके ऊपर है, पर स्टोन में फुटप्रिंट बना हुआ है और बड़ा क्लियर दिखता है कि जो रावण की जो टेरिटरी है वो लोग कहते हैं कि श्रीलंका वाज 5 टाइम्स बिगर देन व्हाट इट इज टुडे। जी ये साइंटिफिकली भी सच हो सकता है क्योंकि सी लेवल सब बिल्कुल अलग थे। तो 150 बचा है, 20%। जी, बट जो मेन एरिया है और अमेजिंग चीज हमने देखी, और हम तो जाके अंदर देख के आए कि एक माउंटेन से दूसरे माउंटेन रावण की सेना जो है वो 5 मिनट में क्रॉस कर जाती थी और जमीन के अंदर होल्स बने हुए, टनल्स बने हुए, और हम 1 या 2 टनल के हम अंदर गए जहाँ पे 5, 7, 10 फीट आप नीचे जाते हो और वहाँ से पूरा आपका रास्ता बना हुआ है और वो दूसरे माउंटेन को कनेक्ट करता है। और हमारे गाइड ने कहा कि सर आप चलिए 200-300 मीटर आगे आपको एक बहुत बड़ा लेक भी मिलेगा, पर हम जा नहीं पा रहे थे। हम थोड़ा डर भी गए और प्रॉपर गाइडेंस नहीं था। टॉर्च होनी चाहिए, रोप होना चाहिए ताकि ऐसा ना हो कि वहाँ कहीं गिर जाए, और अनऑथोराइज हम एक तरह से जा रहे हैं, तो हमने मना किया। पर वो गाइड जो हैं, कुछ लोग गए हैं और श्रीलंका में ये ऐसे बहुत सी जगहें हैं जहाँ ये होल्स बने हुए हैं जहाँ से आप एक माउंटेन से दूसरे माउंटेन 5 मिनट में पहुँच सकते हो। एंड फिर हम कुछ केव्स में गए। सीता वॉज नॉट इन अशोक वाटिका ऑल द टाइम। रावण उसको हर 8 दिन 10 दिन में अलग अलग जगह लेके जाते थे वो। ओके। और हम एक केव में गए जहाँ से वो केव जो है 2 किलोमीटर आगे जाके एक वाटरफॉल से कनेक्ट होता है। तो ऐसी बहुत सुंदर सुंदर जगहें हमने देखी जहाँ पे रावण से रिलेटेड बहुत कहानियाँ और बड़े क्लियर इंडिकेशंस मिलते हैं कि ये जगह वही है जो रावण की टेरिटरी थी। मॉडर्न डे में अशोक वाटिका है कहाँ? ये साउथ ऑफ श्रीलंका में है और श्रीलंका में तो पूरी आपकी 10-12 दिन का एक रामायण ट्रेल है। बड़ा सरप्राइजिंग है कि इंडियन गवर्नमेंट आज इसे पॉपुलराइज कर रही है। श्रीलंका में तो आप जाइए तो टूरिज्म डिपार्टमेंट आपको ये 8-10 दिन की पूरी जर्नी पे लेके जाएगा, फ्रॉम ट्रिंकोमली और टी गार्डन से होते हुए यू कम राइट अप टू कोलंबो, जहाँ विभीषण का कोरोनेशन हुआ बाद में। कोलंबो में ही? कोलंबो से थोड़ा पास में है। और श्रीलंका जब बाद में जब रावण की मृत्यु हो गई तो विभीषण जो है वहाँ के किंग बने। लोग कहते हैं कि वो एक चिरंजीवी है ना, विभीषण। करेक्ट। मतलब आप नर्मदा की परिक्रमा करो तो 7 चिरंजीवियों में एक विभीषण भी आपको मिलते हैं वहाँ। श्रीलंका के लोकल्स मानते हैं कि यही रावण की लंका थी? बिल्कुल। ओके। वो रामायण को मानता है? रामायण को मानते हैं। लोगों की गलतफहमी, हमने जाके श्रीलंका में बहुत मंदिरों में बहुत लोगों से मिले कि हम रावण को पूजते हैं। ये बात गलत है, राम को ही पूजते हैं। फर्क शायद इतना है कि वो रावण को कंप्लीटली नेगेटिव नहीं मानते, ग्रे कैरेक्टर मानते। ग्रे से ज़्यादा वो कहते हैं कि बहुत पढ़ा लिखा, बहुत वाइज, बहुत स्कॉलर, जिसने एक गलती की जिसके कारण उसे राम के हाथों मरना पड़ा। आनंद नीलकंठन सर आए थे इस पॉडकास्ट पे, उन्होंने कहा कि जो साउथ इंडिया में रावण के टेम्पल्स है, मंदिर बने हुए हैं, जैसे हम सरस्वती की पूजा करते हैं नॉलेज के लिए और विद्या के लिए, उसी तरह कुछ लोग रावण की पूजा करते हैं नॉलेज के लिए, विद्या के लिए, क्योंकि वो नॉलेज के देवता भी माने जाते हैं। एब्सोल्यूट, मैं वही कह रहा हूँ। तो वहाँ उनको एक रिस्पेक्ट है। ओके। बट समबडी जो बहुत बहुत पढ़ा लिखा, बहुत वाइज इंसान एक गलती की और उसके कारण सारा खत्म हो गया, तो वो इस तरह से मानते हैं। इंडिया में जैसे हम रावण दहन वो जो करते हैं, वो श्रीलंका में उस तरह का नहीं है कि हमने रावण को पूरा नेगेटिव बना दिया और अब वो व्हाट्सएप पे कहानी चले कि 10 आपके इविल्स हैं, वो 10 अवतार, उनको आप डिस्ट्रॉय करो। तो श्रीलंका में उस तरह से नहीं मानते लोग कि रावण इस तरह का नेगेटिव कैरेक्टर है, हाईली रिस्पेक्टेड
बट डेफिनेटली राम इज द गॉड एंड राम की ही पूजा होती है, रावण की पूजा नहीं करते लोग। श्रीलंका में ट्रैवल करने के बाद आप में कुछ बदला एज अ राइटर, एज अ रिसर्चर, एज अ पर्सन? एक तो ज्योग्राफिकली और जो ब्यूटी है श्रीलंका में वो बहुत सुंदर है, बहुत। आप टी गार्डन से जा रहे हो, आप माउंटेन्स में जा रहे हो, आप जो सी साइड, तो आपको जो देखने मिलता है वो एक आपका ट्रैवल अनुभव भी बहुत सुंदर है। बहुत वार्म लोग होते हैं, बहुत वार्म है। टूरिज्म वहाँ पे, वही मुझे लगा कि बड़ा दुख होता है कि इंडिया में जो राम की जो पूरी यात्रा है वो जिस तरह से प्रमोट नहीं की। श्रीलंकन टूरिज्म में आप वेबसाइट पे जाइए तो आपको 10 दिन के 12 दिन के आपको पैकेजेस मिलते हैं सिर्फ श्रीलंका से, राम के टूरिज्म से जुड़े हुए, रामायण से जुड़े हुए। और बहुत हॉस्पिटेबल कंट्री है, जिस तरह से आपको वेलकम किया जाता है, जो क्लेनलीनेस है वहाँ पे, जो डिसिप्लिन लोग फॉलो करते हैं ट्रैफिक के बारे, हर चीज़ में आपको वो इंडिया से बहुत अलग है। वो जेन्युइनली आपको फील होता है कि आप फॉरेन कंट्री में हो। दिखने में हमारे जैसे लोग हैं, बट उनका तरीका एयरपोर्ट से लेके हर जगह पे आपका वेलकम जो होता है। और टूरिज्म के हिसाब से तो श्रीलंका आपको पक्का जाना चाहिए, जस्ट टू एक्सपीरियंस नॉट जस्ट रामायण ट्रेल बट श्रीलंका इटसेल्फ। आपके पूरे ट्रैवल्स में से सबसे ज़्यादा स्पेशल मोमेंट क्या थी आपके लिए? जैसे मैंने बताया कि भक्ति का जो एलिमेंट, जो श्रद्धा का जो एलिमेंट जो सब जगह देखने मिलता है। जैसे एक मैंने बताया कि एक IIM का ग्रेजुएट है पर अभी वो प्रीस्ट बना हुआ है किष्किंधा में, या चित्रकूट में 40-50 साल से कंटिन्यूस मानस का पाठ हो रहा है। ये आपको बहुत अचंभित करता है और उससे एक भक्ति का जो भाव आता है। मैंने तो कहानियाँ नहीं सुनाई, जैसे चित्रकूट में जो कहानियाँ हैं, आप जब वो अलकनंदा उसे कहते हैं, जो नदी के किनारे आप जब वो आरती देखते हो शाम को, वो अनुभव इतना सुंदर है। वहाँ की जो एक छोटी सी कहानी बताता हूँ चित्रकूट की, कि वो इंद्र के पुत्र थे जिन्होंने सीता को देखा, सीता माँ को नहाते हुए, और वो बड़े, सीता सो ब्यूटीफुल, वो बहुत एनामर्ड हो गए। उन्होंने जाके उनको छूना है पर छू नहीं सकते ऐसे, तो कौवा बन के चले गए। अब यहाँ पे देखिए वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास कैसे सेम इवेंट को अलग से डिस्क्राइब करते हैं। वाल्मीकि द स्टोरी टेलर, तो बता रहे हैं कि उसने जाके उनकी ब्रेस्ट को छुआ। तुलसीदास है, वो सीता मैया है, आई कांट शो कि उन्होंने, तो कहते हैं उसने उनके पैर को चोंच मारी, तो छूना चाहते हैं वो। अब लक्ष्मण ने देख लिया और उन्होंने एरो रिलीज कर दिया। अब वो जाके एरो उसको फॉलो कर रहा है और वो विष्णु के चरणों में, मुझे बताइए। तो बताया कि देखो एरो तो निकल गया, तो आपको, तो एक जगह वहाँ पे केव है जहाँ पे ये उल्टे लटके हुए हैं, और जो भी अंदर जाएगा उनके सारे सिंस आपको एब्जॉर्ब करने। आप पर श्राप लग जाएगा? श्राप लग गया नहीं, उसको श्राप लग गया। ओके, आपके श्राप वो ले लेता है, वो ले रहा है, आपके सिंस वो ले रहा है। तो ये उसको श्राप मिल गया, लक्ष्मण ने दिया कि आपको यहाँ पे लटका रहना पड़ेगा। विक्रांत पांडे सर, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, एंड आई होप कि आपको भी मज़ा आया हो आपके एक्सपीरियंसेस और नॉलेज शेयर करके हमारी ऑडियंस के साथ। बिल्कुल, मैं तो चाह रहा था कि बहुत कहानियाँ सुनाऊं, पर मैं ये भी चाहता हूँ कि लोग खुद उन जगहों पर जाएं और खुद अनुभव करें, तब और भी मज़ा आएगा। डेफिनेटली सर, होपफुली हमारी टीम भी वहाँ जाकर व्लॉग्स बनाएगी, तो बिल्कुल, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। थैंक यू सर, बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे। और यही पॉडकास्ट का चार्म होता है कि जो चीज़ें आपने एक्सपीरियंस की है वो उन एक्सपीरियंसेस के ट्रेलर्स हमें मिल जाते हैं एज पॉडकास्ट लिसनर्स। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, थैंक यू सर। तो दोस्तों, ये था आज का दिवाली स्पेशल एपिसोड। वंस अगेन हैप्पी दिवाली। जितना हो सके इस एपिसोड को शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और अगर हो सके तो उन्हें कहिए अपने फैमिली के साथ इस एपिसोड को देखने के लिए। दिस वॉज अ फैमिली स्पेशल, रामायण स्पेशल ऑफ TRS हिंदी। ऐसे ही बहुत सारे एपिसोड्स आते रहेंगे आपके लिए। थैंक्स फॉर ऑल द सपोर्ट, लॉट्स ऑफ लव।